फ्लाइंग हॉर्स ऑफ प्रॉफिट सोलमॉन, यानी कि हजरत सुलेमान का उड़ने वाला घोड़ा। ऐसे उड़ने वाला घोड़ा जो है ये पहली बार मैं देखने, सुनने, समझने और सच्ची बात तो ये एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। तो विश मी लक एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो माय फ्रेंड। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से एंड आई मेक वीडियोस ऑन इस्लाम क्योंकि मुझे ये दीन बहुत पसंद है और मुझे सारे मेरे मुस्लिम ब्रदर्स से बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और कुछ मेरे जो मुस्लिम भाई है वो मुझसे ये भी बोलते हैं कि बहनें भी, माताएं भी, सब मुझसे ये पूछते हैं कि यार तुम्हारी कम्युनिटी में कोई परेशानी नहीं आती, तुमको लोग ऐतराज नहीं करते कि तुम क्या कर रही हो, तुम तो सनातन को फॉलो करती हो, फिर तुम इस्लाम पे कैसे वीडियोस बना रही हो। यार ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर कोई सच्चा सनातनी है ना तो उसे कभी भी इस काम से दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो अल्लाह का काम है और अल्लाह ने तो इस पूरी सृष्टि को ही रचाया है। हमारे धर्म में भी हमको यही बताते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता एक ही है, सबका मालिक एक, आप उसे भगवान बुलाइए या उसे बुलाइए अल्लाह, वो रहेगा तो हमेशा एक ही यूनिवर्सल एनर्जी। पर लोग ना भटक जाते हैं, अलग अलग रास्तों पे चलने लग जाते हैं और सोचते हैं कि देयर आर मल्टीपल क्रिएटर्स हु हैव क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। सच्चाई तो ये है कि हम लोग बहुत सारे हैं, वी आर मल्टीपल क्रिएशंस ऑफ अल्लाह और हमें हमेशा एकजुट होकर के साथ में चलना है। तो क्या आप मेरे साथ इस सफर में चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आप आमीन लिख करके कमेंट कर दीजिए। मैं भी अपनी तरफ से बोलती हूँ कि सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, फिलहाल अपन उड़ने वाले घोड़े, फ्लाइंग हॉर्स ऑफ सोलमॉन के वीडियो पर रिएक्शन करने वाले। वैसे हजरत सुलेमान का उड़ने वाला घोड़ा बोलते हैं तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है ना। एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हजरत सुलेमान ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? हम आज इस वीडियो में उन नायाब घोड़ों के मुकम्मल तारीख को जानेंगे। ज़माने कदीम में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी क़ुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़े के खरीदो फरोख्त के साथ मखसूस कागजात भी रखते थे जिनमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजरा नसब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज होती थी जो उन घोड़ों के आला नस्ल होने का सबूत हुआ करते थे। नेज़ उन घोड़ों के तरबियत के लिए नौकर चौकर और रिहाइश के लिए बड़े बड़े अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत और उनके नस्ल के मुताल्लिक मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। लिहाजा एक दफ़ा मलका बिल्कीस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी उस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर व सफ़र करे। लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर फ़िज़ाओं में सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं, आप एक दफ़ा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हज़रत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सब को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। रिवायत है कि हज़रत सुलेमान का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समुंदरों के बीच की जगह यानी एक जजीरा थी। मलका बिल्कीस यहाँ के सब्ज़े और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने एक अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हजरत सुलेमान और उनके लश्कर को देखा तो घबरा कर परिंदों की तरह परवास कर गया और नजरों से ओझल हो गया। ये घोड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनके दस्तरस से निकल चुके थे। लिहाजा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को जहां कहीं भी हो वहां से पकड़ लाएं। उन जिन्नों ने कहा, हम खुश्की के जिन दरियाओं और समुंदरों में इख्तियार नहीं रखते, वो घोड़े समुंदरों में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब अगर उनको वहां से कोई ला सकता है तो वो एक समुद्री जिन है। हजरत सुलेमान ने पूछा कि वो जिन जिसका समुंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्हों ने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी इताअत से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समुंदर के तह में छुप गया है। हजरत सुलेमान ने उस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के गुलाम जिन्नों ने समुंदर के पास जाकर आवाज लगाई कि ए जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आज़ाद हो चुके हैं। जब समुंदर के उस जिन ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ समुंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान के खिदमत में पेश कर दिया गया। हजरत सुलेमान को देखकर जिन थर थर कांपने लगे और उसने आपकी इताअत कबूल कर ली।
हजरत सुलेमान ने समुद्री जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़ों की एक अजीबो गरीब नस्ल देखी जिनके बाजुओं की जगह पर हैं और वो उड़ते हैं। समुद्री जिन्नों ने कहा हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छुपे हैं, लिहाजा हजरत सुलेमान ने उन्हें उस घोड़े को लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे तो उन जिनों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हजरत सुलेमान के खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े निहायत ही उम्दा नस्ल के थे जिनका नाम जयाद था। लफ्ज़ जयाद जीद की जमा है जिसके माने तेज़ रफ्तार होता है। हजरत सुलेमान के पास एक अजीमुशान लश्कर थी जिनमें इंसान, जिन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे। लिहाजा हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर में उन आला नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़ों के लिए एक अलग दस्ता बना दिया जो जंगों और फतूहात में हजरत सुलेमान के लश्कर में सबसे अहम रोल अदा करते और हजरत सुलेमान की फौजी ताकत बन गए। क्या बात है, अमेजिंग। एक दिन का वाकया है कि शाम के वक्त हजरत सुलेमान उन घोड़ों को देख रहे थे और उनके बालों और पेशानी पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। आप उन घोड़ों की देखभाल में इस तरह मशगूल हो गए कि सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। चुनांचा जब आपने नज़र उठाई तो वो घोड़े निगाह से ओझल हो चुके थे। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत सुलेमान को खबरदार किया कि ए सुलेमान, तुम दुनिया की माल के मोहब्बत में इतने मशगूल और गिरफ्तार हुए कि नमाज असर भी अदा ना कर सके। अल्लाह को तुम्हारी ये मशगूलियत पसंद नहीं आई। हजरत सुलेमान ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तग़फ़ार किया और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। हजरत सुलेमान ने फरमाया, मेरे रब की इबादत से मुझे इस चीज़ ने गाफिल कर दिया, मैं ऐसी चीज़ ही नहीं रखूँगा। हजरत सुलेमान को इतना दुख हुआ कि आपने उन घोड़ों को पेश करने का हुक्म दिया और फिर उनके परों को कटवा दिया। लिहाजा उन आला नस्ल जयाद घोड़ों के परों को काट दिए गए और फिर आज तक उनके पर फिर दोबारा नहीं निकले। इसके बाद दोबारा कभी इस दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नहीं देखे गए। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान की तौबा कबूल फरमाई और उन्हें उन घोड़ों के बदले हवा पर इख्तियार दे दी गई। ये हवा उन घोड़ों से कई ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी जो आप अलैहिस्सलाम के लिए मसख्खर कर दी गई थी, जिससे हज़रत सुलेमान 1 महीने का सफ़र 1 दिन में तय कर लिया करते थे। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रुजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज़ रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो उसने कहा, मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज़ समझा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर उन्होंने उनके पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाज़ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन घोड़ों को एक आम अरबी घोड़ों ही की नस्ल करार देते हैं और उड़ने वाले घोड़ों को महज किस्से, कहानियों और दास्तानों की बातें मानते हैं, जबकि अहादीस में इस बात की वाज़ेह दलाइल मिलते हैं। जैसा कि रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक या खैबर के सफ़र से वापस आए तो घर में तशरीफ़ फरमा हुए। जब तेज़ हवा के झोंके से घर के कोने का पर्दा हट गया, वहाँ सैयदा आयशा के खेलने की गुड़ियाँ रखी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उन पर पड़ गई। दरियाफ्त किया कि ये क्या है। हजरत आयशा ने जवाब दिया, ये मेरी गुड़ियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके बीच एक घोड़ा सा बना हुआ है जिसके 2 पर भी कपड़े के लगे हुए हैं। पूछा, ये क्या है? कहा, घोड़ा है। फरमाया, और ये उनके ऊपर दोनों तरफ कपड़े के क्या बने हुए हैं? कहा, ये दोनों उनके पर हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया, क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान के परदार घोड़े थे? ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, यहाँ तक कि आपके आखिरी दांत दिखाई देने लगे। ओह गॉड, इतना उन्होंने मुस्कुराया। इस रिवायत से ये बात साफ हो जाती है कि हज़रत सुलेमान का घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि उनके हकीकी पर थे, और इस बात से अरब लोग वाकिफ थे। रिवायतों के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पर काट दिए तो फिर कभी उनके पर नहीं आए, जबकि उनकी नस्ल बरकरार रही। इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली का घोड़ा जुलजना भी उन्हीं घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, और जुलजना का सजरा नसब हज़रत सुलेमान के घोड़े से जा मिलता है। दुनिया के अलग अलग तहजीबों, इलाकों और मज़ाहिब में भी इस उड़ने वाले घोड़े का जिक्र मिलता है। कदीम यूनान में इस घोड़े को पेगासस के नाम से याद किया जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक ये घोड़ा कदीम यूनान में हुआ करता था, जिसका रंग सफ़ेद था। कहते हैं कि पेगासस का जन्म एक सिपाही पोसाइडन और एक राक्षस औरत मेड्यूजा के मिलाप से हुआ था। रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक पेगासस को सिर्फ वही शख्स उड़ा सकता है जिसका दिल खालिस और सच्चा हो। ये घोड़ा निहायत ही अक्लमंद और ताकतवर होता है। कदीम यूनानी लोग इसे ज़्यूस देवता की सवारी मानते थे, जो ज़्यूस को आसमानी बिजलियां लाकर दिया करता था।
तारीख में जिस यूनिकॉर्न घोड़े का जिक्र मिलता है वो भी इसी पेगासस के नस्ल से ताल्लुक रखता था, जिसके पेशानी पर एक सींग हुआ करता था। यह एक तिलिस्माती और खूबसूरत सींग था जिससे कई बीमारियों का इलाज होता था। यूनिकॉर्न का जिक्र जापान, चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक के किस्से कहानियों में मिलता है। कहते हैं कि यूनिकॉर्न दरअसल सिंधु घाटी में रहा करते थे और दुनिया में आखिरी बार भी उन्हें यहीं देखा गया था। अच्छा, यूनिकॉर्न इज गेटिंग वेरी वायरल these days. Okay, the video is over. माय गॉड, बहुत सुंदर बेहतरीन वाकया, जिंदगी में अच्छी नई सीख देने वाला वाकया। जिस भी इंसान को ये पहले से नहीं पता था कि पेगासस नस्ल के जो घोड़े होते थे उनके पंख होते थे, वो यूनिकॉर्न होते थे, उनके सींग होते थे, वो प्लीज मुझे बताइएगा ना कमेंट सेक्शन में। बताओ नहीं तो भी आज खुश तो हो जाओ कि आज पता चल गया। और कुरान और हदीस में अगर मेंशन्ड है तो यस, इट वाज द सीन। पुराने वक्त की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता है पर वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी। तो हजरत सुलेमान का फ्लाइंग हॉर्स देख करके आज दिल खुश हो गया है और मैं अपनी पूरी फैमिली को इस वीडियो को दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिएटेड था। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आई नो इट वेरी वेल कि मेरी फैमिली में ये नॉलेज किसी को भी नहीं है। तो बेहतर है वक्त के साथ हम सच्चे ज्ञान को समझें और अपनाएं। दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम विद निधि शर्मा उर्फ योर डियर फ्रेंड खिलाया रिएक्ट्स। आप अपना ख्याल रखिएगा और हाँ जी, मैं भी अपना ख्याल रखूंगी, गले का भी ख्याल रखूंगी। मेरे लिए दुआएं कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ना, जल्दी से ये खांसी मेरी एकदम गायब हो जाए और मैं वापस से एक थोड़ी बेटर वॉइस के साथ आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ। मोहब्बत नुमा जो हमारी गुफ्तगू है वो हमेशा कंटिन्यू करे। अभी थोड़ी वॉइस मर्दाना हो रही है, इज इट लाइक दैट? मुझे बताइएगा। चलिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।